अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी आर्गूमेंट और मैं हूं बतूल नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में विशा अबू बकर के हवाले से दोबारा बात करेंगे। विशा अबू बकर नवाब अकबर बुगटी की बहू हैं। वो नवाब अकबर बुगटी की तीसरी बीवी से उनके बेटे शाहजवार बुगटी की बहू हैं। इस वक्त भी उनके निकाह में है, घर से वो दूर हैं, पनाह लिए हुए हैं, छुपी हुई हैं अपने शौहर से। उनका यह कहना है कि उनकी जान को ख़तरा है। टारगेट किलर को भी कहा गया कि उनको कत्ल कर दिया जाए। उनकी एक ट्वीट भी रिसेंटली बहुत वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मोस्ट प्रॉबेबली नूर मुकद्दम की तरह कत्ल किया जा सकता है। वो अगली नूर मुकद्दम नहीं बनना चाहती। इसके बाद हमने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, लेकिन इस केस को जब मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया था, तो हमने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया, और उसके बाद भी इस केस को इतना सीरियसली मीडिया पे फ़ॉलो नहीं किया गया, क्योंकि पे दर पे ख़बरें आती हैं और मीडिया भी मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन अब ये केस आपको सोशल मीडिया पे भी हर जगह दिखाई देगा, टीवी पे भी इसको कंसिडर किया जा रहा है, और अब देखना है कि ये केस किस तरफ जाएगा, क्योंकि तमाम सबूत विशा अबू बकर और उनके वकील एफ़आईए को जमा करवा चुके हैं। एक एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें 295C की भी बात की गई है। ये केस किस डायरेक्शन में जा सकता है, कितनी इंसाफ की उम्मीद है, और इसकी कानूनी पेचीदगियाँ क्या है, इसके हवाले से बात करेंगे। हसन नियाज़ी साहब, जो कि विशा अबू बकर के वकील हैं, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि आप विशा अबू बकर की केस को कब से फॉलो कर रहे हैं और इस केस में अब तक क्या अहम पेशरफ्त हुई है? मैं इंटरेस्टिंगली जब विशा का केस इस स्टेज पे था कि मियाँ बीवी के बीच में उनकी बेटी की कस्टडी की बात चलाने की कोशिश की, या उस स्टेज पे था, तो मैं उस टाइम पे इंगेज हुआ था। लेकिन उसी दौरान मीडिएशन की बात करना इतना बड़ा गुनाह समझा शाहजवार मुफ्ती ने कि इंस्टेड ऑफ कमिंग एंड सिटिंग ऑन द टेबल, उसने विशा की ऑब्सीन और एक्सप्लिसिट पिक्चर्स वायरल कर दी थी। और ये गालिबन अप्रैल के महीने की बात है, अप्रैल 2021। तब से मैं इनके साथ हूँ। तो आपने फिर ये बताइएगा कि एफआईआर आपने कब दर्ज करवाई और उसमें कौन कौन से दफात शामिल है? एफआईआर में जो हमने बनाने की कोशिश की, जाहिर है हमारा पर्सनली दिल था कि एक अटेम्प्टेड मर्डर का भी इसमें एलिगेशन विशा लगाती थी, और एक और एलिगेशन लगाती थी कि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया। लेकिन क्योंकि दोनों इंसिडेंट्स को एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजर गया था, इट वाज रियली हार्ड टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वाज वेरी मच ड्राइव फ्रॉम नॉट इन फैक्ट द फिजिकल टॉर्चर, लेकिन ज्यादा उसका उसका बोन ऑफ कंटेंशन वाज जो रिलीजियस एस्पेक्ट था उनके हस्बैंड वाइफ के लाइफ में। क्योंकि शाहजवार हैड अकॉर्डिंग टू विशा गिवन अप हिज रिलीजन, और वो चाहता था विशा भी वही करे, और इवेंचुअली विशा की जो इनकी बेटी है वो भी करे। और वो जब देखा कि विशा वाज नॉट गिविंग अप, तो ही ट्राइड टू टेक अवे द डॉटर। तो जब उसने डॉटर लेने की कोशिश की, ही डिडंट रियलाइज कि वो एक वाहिद चीज थी जिस पे विशा हैड वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो उसने एक स्टैंड ले लिया अगेंस्ट शाहजवार, एंड शी रैन अवे फ्रॉम द हाउस। एंड शी कुड आल्सो फिगर आउट, उसको वाइब मिल गई थी वो उसके बकौल के शाहजवार उसका मर्डर कर देगा। तो हमने देखा कि जो रिलीजियस एंटी रिलीजन का एलिगेशन लगा रही थी, या रिलीजन गिव अप करने का, वो उसको देखा, जो एविडेंस देखी ऑन ऑन पेपर्स, ऑन द मैसेजेस, एंड देयर वर मल्टीपल ऑडियोज एज वेल, कि शाहजवार हैड क्रॉस्ड अ लाइन ऑफ मतलब एक होती है ब्लास्फेमी, एक होता है रिलीजियस ओपिनियन रखना। He was clearly anti-religion overall, not just anti-Islam as well. तो एक जो एलिगेशन हमने एक जो उस पे सेक्शन लगा है वो है ब्लास्फेमी का, 295C, which is one of a very serious offense, जो 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 जिसके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, फॉरेंसिक कोई भी एविडेंस है। और पहले इस केस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई, फिर जाके इसमें एफआईआर कटी है। तो ये कोई पुलिस केस नहीं है कि पहले ब्लास्फेमी की एफआईआर कट गई और बंदा फंस गया। ये वाहिद ऑफेंस है जिसमें पहले एक एलिगेशन लगा है, सॉरी, पहले एक पूरी इंक्वायरी हुई है। तो उस इंक्वायरी के पूरे उस प्रोसेस के अंदर ये पता चला कि बड़ी सीरियस और हीनियस किस्म की एलिगेशन है। और उसके अलावा जाहिर है उसने पिक्चर्स उन दिनों वायरल की थी, तो वी हैड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दोनों में, ब्लास्फेमी में भी और इसमें, ये ऐसी एविडेंस है जिनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी ऑल्टर नहीं कर सकता था, और इनका टाइम पीरियड से इतना लिंक नहीं था।
तो हमने इन 2 एलिगेशन को यूज किया, लेकिन याद रखिएगा इन एलिगेशंस को ऑन फेस ऑफ इट एलिगेशन नजर आती है। एक टारगेट किलर भी हायर हुआ था विशा को मरवाने के लिए, और 7 साल का फिजिकल टॉर्चर है, मैरिटल रेप है, और मल्टीपल अदर फीमेल्स आई हैं सामने इस केस में जो कहती हैं इसने हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, सेक्सुअली भी और फिजिकली भी। तो उन सारी चीजों को सामने रख के ये केस बनाया गया। ठीक है, चंद सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। हसन, ये बताइएगा कि आपने जो सबूत पहले पेश किए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी और उसके बाद एफआईआर कटी, वो उन सबूत की नौयत क्या है? किस नौयत के सबूत आपने दिए हैं? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है? कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह के सबूत आपने दिए हैं? फिर हम इस मजहबी एस्पेक्ट पे आते हैं। हमने 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 मैसेजेस दिए विद मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स और मोबाइल फोन जमा कराए जिसमें वो मैसेजेस आए हुए हैं। हमने वो फोन रिकॉर्डिंग, जिस फोन से रिकॉर्ड हुआ फोन भी जमा करा दिया, और उस फोन की रिकॉर्डिंग की एक ट्रांसक्रिप्ट भी एफआईए ने तैयार करके फाइल का हिस्सा बना लिया। और हमने जिन नंबरों से वो मैसेजेस आए गए उन नंबरों का फॉरेंसिक हुआ है, जो रेलेवेंट फॉरेंसिक अथॉरिटीज हैं जो कह रही हैं कि ये मैसेज फलाने नंबर से आए, जो नंबर फलाना बंदा यूज करता है और वो फलाने के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो पूरा एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे, जिनको इस तरह ऑल्टर नहीं किया जा सकता बाय, जिस पे शायद वर्बली भी आप, देयर इज नो अदर वे टू काउंटर सच डॉक्यूमेंट्स। एक ओपिनियन वोंट मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन दिस डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली। और ये चीजें दोनों इन द केस ऑफ सेंडिंग द पिक्चर्स एज वेल इन द मैसेजेस रिलेटेड ब्लास्फेमी एंड इवन द ऑडियोज, उसमें किसकी आवाज है, वो सारा फॉरेंसिक होके पार्ट ऑफ द डॉक्यू फाइल बन चुका है इस टाइम। ठीक है हसन, ये बताइएगा कि ये जिन नाजेबा विजुअल्स या तस्वीर और वीडियोस की बात की जा रही है कि बनाई गई है विशा अबू बकर की और उनके शौहर ने बनाई है, ये वीडियोस भी आप तक पहुंची? ये वीडियोस भी आपने आगे पहुंचाई? क्योंकि आई हैव नॉट सीन दोज वीडियोस, लेकिन ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो वीडियोस अपलोड हो गई थी, फिर वो वीडियोस हटाई गई। ये दुरुस्त है? व्हेन वी से वायरल हो गई थी, अपलोड नहीं। व्हेन वी से वायरल हुई थी तो वायरल कहाँ होती है, बतूल को भेज दी, हसान को भेज दी, हसान के मामू को भेज दी, हसान के बाप को भेज दी, हसान की बहनों को भेज दी। तो उसने बेसिकली विशा के दोस्तों को भेज दी, विशा के मामू को भेज दी, विशा के मामू इनफैक्ट इज द विटनेस इन द केस एज वेल। विशा की बहनों को भेजी, बहनों के आगे इन-लॉज को भेज दी, विशा के टेलर को भेज दी। तो फिर वो वीडियोस जो कि आपस में कम्युनिटी में शेयर की गई, उनको कैसे रिमूव करवाया होगा? जो किस तक पहुंच गई, इंडिविजुअली जा के फोन से निकलवाई है, कैसे रिमूव करवाएंगे? नहीं, रिमूव नहीं हो सकती, यही तो अनफॉर्चुनेट बात है। वो बंदे ने बड़े विशियसली एक एक्शन लिया है, उसने उसने कोई डराया नहीं है, उसने डराने का अगला स्टेप ले लिया, उसने पूरी तरह विषय को जलील करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। अच्छा, ये बताइएगा कि 295C जो कि एक बड़ा एक ऐसा आर्टिकल है जिसको समझने या जिसका इतलाक और उसके हवाले से मजीद बात करने के लिए हैव टू बी वेरी कॉशियस, हम जिस माहौल में रहते हैं। और ये भी रिपोर्ट किया गया है कई दिहाइयों से कि इस केस का, इस आर्टिकल का भी गलत इस्तेमाल होता रहा है। आपने जो सबूत पेश किए और फिर इस आर्टिकल को शामिल किया एफआईआर में, वो सबूत वाकई ये समझते कि इतने इतने स्ट्रॉन्ग थे? क्योंकि आपने यकीनन वो देखे होंगे वो प्रूफ्स, कि आप पूरी जिम्मेदारी से एक वकील होने की हैसियत से और एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से और एक तो मुसलमान भी होने की हैसियत से आपको लगता है कि वो बिल्कुल क्लियर है जो जो मामला है, और इसमें जरा सी भी? सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा और बड़ी एग्जैक्ट। आप और मेरे इस मामले में सेंटिमेंट्स बड़े ओवरलैप कर रहे हैं, आपके सवाल और मेरा, और मेरे जेन में भी जो सवाल है वो एग्जैक्ट ऐसा ही हो। आपने एक चीज समझनी है, मैंने ये नहीं कहा उसने ब्लास्फेमी की है, मैंने एफआईए को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एफआईए ने कह दिया ब्लास्फेमी ये है, मैंने नहीं कहा। ठीक, आप इसको समझें, एफआईए पहले इंक्वायरी करते हैं, पुलिस पहले इंक्वायरी नहीं करती। पुलिस पहले एफआईआर काटती फिर इंक्वायरी करती है, एफआईए पहले इंक्वायरी करती फिर एफआईआर काटती है। तो इस इस केस को थोड़ा आपने इस तरह समझना है। दूसरी बात कि
जो मिसयूज ऑफ लॉ है ना, वो खाली ब्लास्फेमी का नहीं है। मेरे खिलाफ शाहजवार की मां ने एक FIR कटवाई अटेम्प्टेड मर्डर 324 की और कपड़े खींचने की, औरत जी की जी मॉडर्निटी को अटैक करने की। मैं आपको कह रहा हूं वो इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। मेरी और आपकी आर्ग्यूमेंट नहीं हुई तो मैं और आप मिले भी नहीं तो मैंने आपके कपड़े कैसे खींचने हैं? आपका गला कैसे मैंने दबाना है? आपको मैंने मारना कैसे है? जब मैं और आप मिले भी नहीं तो एक इंसिडेंट कैसे हो गया ऐसा जिसमें मैं और आप मिले भी हैं और मैंने आपके कपड़े भी खींच दिए? तो मिसयूज ऑफ लॉ तो तब भी हुआ। दूसरा, मिसयूज ऑफ लॉ तो रेप के केस में भी होते, तो ब्लास्फेमी के केस में भी होगा। मिसयूज ऑफ लॉ हैज नथिंग टू डू विद जस्ट ब्लास्फेमी। अच्छा ठीक है, ये बताइए, सिस्टम। ठीक है, फेयर इनफ। अब ये बताइएगा कि FIR जुलाई में दर्ज हुई, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी और असल में हुआ क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जब हमने एप्लीकेशन दिए और FIA ने शाहजवार को समन किया तो शाहजवार FIA क्यों नहीं आया? तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक आम आदमी तो FIA आता है, तो शाहजवार क्यों नहीं FIA आया? हमारी एक्सपेक्टेशन थी FIR 3 नोटिस के बाद विद इन 3 वीक्स कट जाती। FIR काटने में आपने 2 मंथ्स क्यों लगाए? हमारी एक्सपेक्टेशन थी FIR कट गई, शाहजवार अरेस्ट होता। आज तक शाहजवार अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि शाहजवार 30 दिन जब बेल ना कराए और अरेस्ट ना हो, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होना चाहिए था। तो आज तक वो इश्तिहारी या एब्सकॉन्डर क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ? तो एक्सपेक्टेशंस तो बड़ी थी, एक्सपेक्टेशन कोई पूरी नहीं हुई क्योंकि शाहजवार के लिए FIA का लॉ डिफरेंट है और हमारे लिए डिफरेंट है। आपसे कौन ताउन नहीं कर रहा? पूरी FIA। क्यों? शाहजवार पैसे वाला आदमी है, बलोच है, आपके बलोची बुख्ती कास्ट लगती है, नवाब अकबर बुख्ती का बेटा है। नवाबों के लिए कौन लॉ है? फ्यूडल्स के लिए कौन लॉ है? सबको पता है विशा के लिए कौन लॉ है। IG पंजाब को टैग कर करके मुख्तलिफ लोग ट्विटर पे भी ट्वीट्स कर रहे हैं कि आप इस हवाले से काम करें, और विशा ने पर्सनली भी किया, मैंने देखी है। आपका काम नहीं, FIA का काम है, लेकिन IG पंजाब को सिक्योरिटी देनी चाहिए विशा को। हाँ, उन्होंने पर्सनली भी इनको टैग करके ट्वीट्स किए हैं। तो अब आप आगे क्या करेंगे? अगर आपसे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा और एक FIR दर्ज हुई है, अब आप आगे क्या करेंगे? हमारी FIA के साथ फ्रेश नेगोशिएशन चल रही, हाउ टू गेट शाहजवार अरेस्टेड। If they fail, we'll come on streets. We'll go to Islamabad. We'll talk to the bosses of FIA. ये जो bosses हैं, उनसे बात करेंगे। तो we'll use all the possible, humanly possible, peaceful means available for Visha, like your forum, like media, like DG FIA के ऑफिस जाएंगे विशा को लेके अगले हफ्ते, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे विशा को मिलते क्या करते हैं वो आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे।